आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 15 वचन 1 से 8 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 15 से 20। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 15 वचन 1 से 18। इस घटनाओं के बाद अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीएजर है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकार बनाने के लिए खलिदियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की क्लोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेंढा, एक पंडुक और एक कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ने यह सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। फिर प्रभु ने अब्राहम से कहा, यह निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे वंशज प्रवासियों की तरह एक ऐसे देश में निवास करेंगे जो उनका नहीं होगा। वहाँ उन्हें दासों के रूप में रहना पड़ेगा और उन पर 400 वर्ष अत्याचार होता रहेगा, किंतु जहाँ वे दासों के रूप में रहेंगे, मैं उस राष्ट्र को दंड दूंगा। इसके बाद वे बहुत धन संपत्ति के साथ वहाँ से निकल आएंगे। तुम शांति पूर्वक अपने पूर्वजों के पास जाओगे और बड़ी अच्छी उम्र तक जीवित रहने के बाद तुम्हारा दफन होगा। तुम्हारे वंशजों की 4थी पीढ़ी यहाँ लौटेगी, क्योंकि अमोरियों के अधर्म का घड़ा अभी पूरा भरा नहीं है। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 15 से 20। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कठारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसीलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।